Hello बच्चों, let's read this question. The question says in earthworm, blood from seminal vesicle is collected by the. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अर्थवर्म के अंदर जो ब्लड जो है जो सेमाइनल वेजाइकल में जो कि आपके इसके जो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स जो हैं वो सेमाइनल जो वेजाइकल है वहाँ पे आपका वो जो आपका इसमें जो ब्लड जो कलेक्ट होता है इस ग्लैंड से फ्रॉम सेमाइनल वेजाइकल से या फिर गोनेड से अगर हम बात करें तो ये कौन करता है? वेंट्रल वेसल्स करते हैं, लेटरल इसोफेगल वेसल्स करते हैं या डॉर्सल वेसल्स करते हैं या सुप्रा इसोफेगल वेसल्स करते हैं। कौन से ऐसे वेसल्स हैं जो कि यहाँ से ब्लड जो है वो कैरी करते हैं? तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी अर्थवर्म के सिस्टम की। तो यहाँ पे हम इसके बाद अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरिटीमा एंड अर्थवर्म जो इसकी बॉडी क्या है, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है एंड ये जिसका जो हैबिटेशन है ये आपका फेरिटेमा जो रहती है वो हैबिटेट कहाँ पे है इसका? हैबिटेट। तो हैबिटेट ये आपका अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में रहती है, अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में रहती है। अब इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर क्या है? क्लोज है। अगर हम बात करते हैं इसके अर्थवर्म के इसके सिस्टम की, ब्लड वास्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसके अंदर कैसा है? ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम है वो सिस्टम इसके अंदर क्लोज टाइप है, यानी कि इसके पास प्रॉपर हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप्स ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। अब यहाँ पे बात करें कि जो ब्लड जो है वो जो सेमाइनल वेजाइकल से जो ब्लड कलेक्ट होता है इसको कौन करता है? तो अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं कि इन अर्थवर्म तो अर्थवर्म के केस में जो इसका सब न्यूरल वेसल है, द सब न्यूरल वेसल, ये वेसल जो होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द 14th सेगमेंट पे जो सब न्यूरल वेसल प्रेजेंट होता है, ऑन द 14th सेगमेंट पे। ये फर्दर क्या करता है? ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करेगा इनटू टू लेटरल इसोफेगल वेसल्स, लेटरल इसोफेगस जो इसोफेगल जो इसके अंदर जो साइज में वेसल्स हैं उसके अंदर ये डिवाइड कर जाएगा। इसोफेगल लेटरल इसोफेगल वेसल्स। अब ये जो वेसल्स हैं दैट इज रनिंग ऑन लेटरल साइड्स, रनिंग ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड में है, लेटरल साइड ऑफ विच ऑर्गन? लेटरल साइड ऑफ द स्टमक। अब ये स्टमक के लेटरल साइड पे ये फ्लो रनिंग करते हैं और साथ में ईसोफेगस के जो साइड में है वहां से क्या करते हैं? ये फ्लो करते हैं, ईसोफेगस इन क्लोज कॉन्टैक्ट। अब ये क्या करते हैं जो ईसोफेगस है? अब ये जो ब्लड जो है, द ब्लड इज कलेक्टेड अब जो ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है सेमाइनल वेजाइकल से, वो आपका जो ब्लड है इज कलेक्टेड बाय लेटरल ईसोफेगस जो वेसल है था, ये क्या करता है? ये जो इसमें जो ब्लड जो है वो कलेक्ट कर रहा है ये ईसोफेगस, तो ये आपका लेटरल ईसोफेगल हम इसको लिख सकते हैं, ईसोफेगल, क्योंकि ये आपका इसी में जो ब्रांचेस जो डिवाइड हुई थी तो ये आपका लेटरल इसोफेगल है। ये ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है वेसल्स फ्रॉम सेमाइनल वेजाइकल से, ये ब्लड इकट्ठा करता है सेमाइनल
वेजिकल, सेमाइनल वेजाइकल जो ग्लैंड जो है उससे क्या करता है, ये ब्लड लेता है और साथ में कहाँ से लेता है, जो गोनेड्स जो हैं, गोनेड्स जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनसे भी ये ब्लड लेता है। तो गोनेड्स हम उनको कहते हैं इकट्ठा गोनेड्स, उनसे ये ब्लड, इसमें ब्लड कलेक्ट करेगा और उसको कहाँ डालेगा, एंड इज पुट इनटू supraesophageal vessel, supraesophageal इसमें इसोफेगियल वेसल्स के अंदर इसको पोर कर देता है, उसको उसमें उसके अंदर डाल देता है थ्रू दीज लूप्स। तो ब्लड जो है वो सेमाइनल वेजाइकल से, आपका ब्लड वेंट्रल वेसल्स नहीं लेते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेटरल ईसोफेगल वेसल्स ये करेक्ट ऑप्शन है। डॉर्सल वेसल्स आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ से ब्लड लेके ये आपको कहाँ पुट करता है, सुप्रा ईसोफेगल से, लेकिन सेमाइनल वेजाइकल से कौन कलेक्ट करता है, लेटरल ईसोफेगल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है कि जो अर्थवर्म में जो ब्लड जो कलेक्ट होता है फ्रॉम द सेमाइनल वेजाइकल वो आपका कहाँ से कौन करता है, लेटरल ईसोफेगल वेसल करता है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन, तो वो हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, और बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।